नमस्कार दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम। आज हमारे विकसित भारत ज्योतिष संवाद में हमारे मुख्य अतिथि हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। मुकेश जी, हमारे दर्शकों को आप एक सामान्य परिचय दीजिए। शुरुआत करते हैं संवाद की परिचर्चा की। नाम की बात किया जाए तो मुकेश श्रीवास्तव के नाम से मुझे जानते हैं। ज्योतिष में मेरी अभिरुचि रही है काफी दिनों से और लेखन, रंगमंच और कई विषयों के बारे में जानना मेरा एक पैशन रहा है और इसी पैशन के तहत हमने ज्योतिष विद्या को सीखा, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे दिनेश जी के साथ विकसित भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत। जी, मुकेश जी, आपकी जो ये ज्योतिष शिक्षा है, कब से आपने इसको सीखा या कब से ये ज्योतिष से आप जुड़े हैं, ये बताइए। ज्योतिष से रुझान मेरा दिनेश जी आज से करीब 35 साल पहले से शुरू हुआ। जी। ये वो दौर था जब मैं रोजगार के लिए परेशान था और भी जीवन की चुनौतियां थीं। तो सामान्यतः जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो ज्योतिष में समाधान खोजता है। जी। और ज्योतिष में समाधान खोजने के दौरान मुझे ये पता लगा कि इसमें लोगों को समाधान कब मिलता है। जी। बेवकूफ ज्यादा बनते हैं और जो सामने वाला समाधान बता रहा है वो उचित है या नहीं है, उससे हमारा कितना भला होगा, नहीं भला होगा, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मैंने स्वयं से ज्योतिष का अध्ययन करना शुरू किया और स्वाध्याय के द्वारा मैं पढ़ता रहा। जी। धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में गया ज्योतिष के, जो और बहुत सारी विधाएं हैं, और फिर जो भी ज्ञान अर्जित किया वो अब आप लोगों के सामने ही है। बहुत अच्छे। तो हमारे मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, व्यक्तिगत तौर पर कुछ अनुभव के साथ मुकेश जी ने इस यात्रा को शुरुआत की। तो मुकेश जी, आप बताइए कि ज्योतिष विद्या क्या है और इसका क्या महत्व है। बताते हैं कि वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार ज्योतिष एक विषय के तौर पर हमें बताया जाता था, और आज कितना प्रासंगिक है ये ज्योतिष विषय। सनातन परंपरा में ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद है। आपको मालूम होगा 4 वेद हैं। जी। इन वेदों के अंग हैं। जी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, जी, ज्योतिष। जी। तो हमारे यहाँ के जो वैदिक विद्वान रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने काल पुरुष की कल्पना किया, एक ऐसे पुरुष की जो सर्वज्ञ है, ईश्वर तुल्य है। जी। काल है, समय है, क्योंकि सब कुछ काल में समाया हुआ है। जी। उस काल पुरुष को कई अंगों में विभाजित किया, तो उस काल पुरुष का नेत्र जो है वो ज्योतिष है। ज्योतिष है। नेत्र ज्योतिष है। ज्योति का अर्थ होता है रोशनी। जी। और नेत्र का कार्य होता है देखना। जी। तो ज्योतिष वो विज्ञान है, वो विधा है जिसके द्वारा हमारे वैदिक ऋषि मुनि ज्ञान को देखते हैं, समझते हैं। जी। तो वस्तुतः ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्रों की गतियों के द्वारा वैज्ञानिक रूप से सत्य को समझने की एक विधा है। तो मुकेश जी, देखा जाए कि आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि काफी सारे ज्योतिष आचार्य उपस्थित हैं हमारे सामने, और लोग जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सामने हमारे बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और उन चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए एक सामान्य व्यक्ति, एक मध्यम व्यक्ति ज्योतिष के पास जाकर अपना समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि उन समाधानों को
पूरा करने के लिए वो व्यापार तंत्र के अंतर्गत आने की कोशिश करता है कि आप देखते हैं कि बहुत मोटी रकम ली जाती है इसके लिए, और समाधान भी कई लोगों का पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, तो उसके लिए आप अभिभावकों को, दर्शकों को क्या राय देना हाँ। चाहेंगे? देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था अपने परिचय में कि ज्योतिषियों के द्वारा समाज में बहुत से लोगों का शोषण किया जाता है या जी। उनको ठगा जाता है। जी। ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकारी नहीं होती, ज्यादा जानकारी नहीं जी। होती, 2-4 किताबें पढ़ करके ज्योतिष की दुकान खोल लेते हैं जी। और उसके आधार पर लोगों से मोटी मोटी रकमें वसूल करते हैं, और जिसमें जो जातक आता है अपने समाधान के लिए, समाधान भी नहीं मिलता, परेशान अलग से हो जाता जी। है। और कई बार ज्योतिषी क्या होते हैं, अपने लाभ के लिए सामने वाले को या जो व्यक्ति आता है अपनी जी। समस्या लेके, उसको डराते भी हैं। जी। ये चल रहा है बाजार में। जी। तो ज्योतिषी का या ज्योतिष विद्या का एक पूरा व्यापार तंत्र ही विकसित हो गया है। विकसित हो गया है। जी। इस जाल में बहुत से लोग फंस भी रहे हैं। जी। लेकिन इस जाल से कैसे बचना चाहिए, जी। उसके लिए हमको खुद को भी ज्योतिष की एक थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए चाहिए। कि ज्योतिष विद्या है क्या। जी। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ अच्छे जो ज्योतिष होते हैं जी। उनके कुछ लक्षण भी बताए हैं, उन लक्षणों को भी जानना चाहिए। बहुत अच्छे। जी। जैसे कि हमारे यहाँ जो अच्छे ज्योतिष है उनके लक्षण होते हैं कि वो सदाचारी होता है, जी। झूठ नहीं बोलता है, जी। सत्य बोलता है, जी। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहता है। जी। जो उसके पास समाधान के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आता है, जी। उसको डराते नहीं है, जी। उसको डराते नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका राहु खराब है, आपका शनि की 7.5 चल रही है, आप में काल सर्प दोष है, आपको ये करना है, वो करना है, डराते नहीं है। जी। दूसरी चीज, अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो धन के लोलुप नहीं होते हैं। जी। वो समाधान जो देते हैं सामान्य समाधान देते हैं, जो कम पैसे का होता है, जो कम खर्च का होता है, जो आसानी से किया जा सकता है। मतलब प्राथमिकता वो समाधान पे ज्यादा समाधान पे होता है। दूसरी चीज, उनके अंदर लोभ नहीं होता है, अपने विषय की सेवा भाव भी होता है और विषय की गंभीर जानकारी भी होती है। तो जिनके पास कम जानकारी होती है वो थोड़ी से भी परिचय से जी पता लग जाती है, अगर जातक या व्यक्ति थोड़ा सा भी अवेयर है जी, तो हम इस प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र में फंसने से बच सकते हैं। जी। तो मेरा यही पाठकों से या दर्शकों से कहना होता है कि थोड़ी सी जानकारी रखें जी, और ज्योतिषी के पास जब जाए तो उसके भी बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत पता कर लें जी, तो आप बच सकते हैं। जी, मुख्य रूप से ये, बाकी इस विषय पे हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें विस्तार से बताया कि आप कैसे ज्योतिषियों के चंगुल से बचें जी, और अपनी समस्या का समाधान करें। जी, एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा जी, कि आजकल लोगों की एक बहुत से आदत हो गई है, वो जरा सी भी कोई बात होती है वो प्रश्न लेके ज्योतिषी पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष ठीक है हर बात का हल बताता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन जब आप ज्योतिषी के बात पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपकी अपनी स्वाभाविक गति, स्वाभाविक जीवन नष्ट होता है। जी, महत्वपूर्ण प्रश्नों में, महत्वपूर्ण समस्याओं में ही आप ज्योतिषियों का सलाह लें। जी, बहुत अच्छा। हमारे मुकेश जी ने कितना साधारण शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि हमें पहले खुद जागरूक होना है, कुछ बिंदुओं को नोट करते हुए, समझते हुए हमें उनके समाधान के लिए सही जगह जाना है। और इसकी प्रासंगिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी ने ये कोई बिजनेस के लिए ज्योतिष नहीं पढ़ी, ये व्यक्तिगत तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर, अपने अनुभवों को जोड़ते हुए उसके लिए ज्योतिष को पढ़ा है। और इनका कहना जो है वो 100% यहाँ पर हमें
बिल्कुल साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि हमें ज्योतिष पर जब जाके विश्वास करना है, पहले उसको अपने अंदर ही शक्तियों के द्वारा एक बात और जी मैं कहना चाहूंगा, खास करके सकारात्मक विकसित भारत अभियान के जी तहत जी अगर हम अपने भारत को विकसित देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पुरानी संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन ज्ञान विज्ञान की तरफ लौटना होगा। जी और सनातन ज्ञान विज्ञान की तरफ लौटने का मुख्य आधार है वेद, जी और वेद का मुख्य अंग है ज्योतिष। जी तो हमको ज्योतिष की शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्य करना चाहिए अपने स्तर पर, और हो भी रहा है, लेकिन झूठे प्रचार प्रसार से बचना भी आवश्यक है। अगर हम झूठे प्रचार प्रसार में फंस जाएंगे तो वास्तविक विकास भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, मतलब हम सबको ज्योतिष की थोड़ी बहुत समझ होनी अनिवार्य है, जिससे कि हम अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान ढूंढ सकें वैज्ञानिक रूप से, और तभी एक सकारात्मक विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं जी। यह बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही है और हम आपका इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आने वाले पॉडकास्ट में, आने वाली चर्चाओं में हम ज्योतिष को अपने मुख्य अतिथि मुकेश जी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया है कि आजकल जो हम देख पा रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी चुनौतियों को लेकर हम जो ज्योतिष पर जाकर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम व्यापार तंत्र के अंतर्गत उस कुचक्र के अंतर्गत आते जा रहे हैं और समय और पैसा दोनों की बर्बादी कहीं ना कहीं मुख्य धारा के अंतर्गत हम वहां फंसते जा रहे हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे अतिथि जी ने बात रखी है, हमें इसको अमल में लाना है। और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा मुकेश जी कि और पॉइंट जो हमारे दर्शकों के लिए आप महत्वपूर्ण समझते हैं वो आप बता सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ जाएं तो हम उसको समझ सकते हैं, अपने काम भर की ज्योतिष जान सकते हैं। हर बात के लिए हमको ज्योतिषी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। आप देखिए, हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग वगैरह रहते थे वो बहुत सारी चीजों को अपनी कहावतों और पुरानी परंपराओं के द्वारा समाधान कर लेते थे। जैसे हमारे यहाँ कहते थे कि दिशाशूल है, आज मत जाओ जी, इस दिशा में मत जाओ, ये भी ज्योतिष का ही तो अंग है जी। इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो पर्व त्योहार होते थे उसकी भी गणना कर लेते थे, समझ लेते थे। तो कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात के लिए ज्योतिषी पास ही जाओ। बहुत अच्छे जी। बहुत सारी शरीर की चेष्टाओं के द्वारा भविष्यवाणी कर लेते थे जी। हो सकता है आजकल के समय में कहें कि अंधविश्वास है, जैसे छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना जी। या जो है कौवे का बोलना कि कौवे का बोला तो इसका मतलब अतिथि आएगा जी। बिल्ली रास्ता काट गई, कहीं कुछ गड़बड़ होगा जी। तो कहीं कुछ अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन हर बात पे अंधविश्वास नहीं है। तो सामान्य जीवन में भी अगर हम थोड़ा अलर्ट रहें तो ज्योतिष के बहुत सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं स्वयं। इन बिंदुओं पे हम क्रमवार चर्चा करेंगे विकसित भारत के इस पॉडकास्ट सीरीज में जी, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम बताएं आपको कि ज्योतिष की वास्तविक परिभाषा क्या है, ज्योतिष की कितनी विधाएं हैं, उन विधाओं की क्या क्या विशेषता है, फिर हर विधा पे हम क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे जी। जैसे वैदिक ज्योतिष जी, लाल किताब के द्वारा ज्योतिषी, केपी पद्धति, जैमिनी पद्धति। तो ये जैमिनी पद्धति क्या है, केपी पद्धति क्या है, वैदिक पद्धति क्या है, इन पद्धतियों में क्या अंतर है, किन पद्धतियों में क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, ग्रह क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, इन सारी बातों पे हम क्रमशः चर्चा करेंगे और जागरूक करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्योतिष की सही और सटीक जानकारी कम समय में उपलब्ध करा सके। बहुत अच्छे। उन
वीडियो से आपको बचा सकें, जिनमें दावा किया जा सकता है कि आज ग्रहण लग रहा है, आपको लिए ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां आती हैं या वीडियोस आते हैं, उसमें आपका समय नष्ट होता है, आप गलत दिशा में जा सकते हैं, आपके अंदर एक विचित्र प्रकार की बेचैनी हो सकती है या एक उम्मीद जग सकती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सारे बिंदुओं पे हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे दिनेश जी के साथ आगे के पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।